गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो ये लड़का इतना पागल है ना, 3 दिन हो गया इसको। 4 बजे उठा देता है मेरे को, अभी भी 5 बजे। तो मैंने इसको बाहर किया है, 4 बजे भी उठा के इसको बाहर लेके आई थी, ठुस्सू करके फिर अंदर ले गई थी। तो भाई साहब एकदम खुश, वॉकी आ गए। और पर्यटन में से कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, आज तो कोई भी नहीं है। तो सब हो सकता है आगे मिले, क्योंकि यहाँ ये दोनों आ गए थे और किसी के भी घर घुस जाते हैं और फिर वो डांटते हैं, मारते हैं, फिर मैं उनसे लड़ती हूँ, फिर वो मुझसे लड़ते हैं। और बस ऐसे दुश्मनी है मेरी सारे सेक्टर से, सब दुश्मन है मेरे। और कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे मेरी बहस ना रखी हो। और मैं क्या देख रही हूँ, उधर बादल है, तो बरस जाओ थोड़ा इंद्रदेव, आ जाए बारिश तो अच्छी बात है। वैसे तो मैं कोई ज़्यादा इतना इंसान प्रेमी हूँ नहीं, लेकिन जैसे किसी बच्चे से कोई कुछ कहता है, मारता है, फेंकता है उनकी तरफ, मैं उनसे लड़ लेती हूँ, फिर वो मुझसे लड़ लेते हैं, हम दोनों की लड़ाई हो जाती है। और इसी चक्कर में इसी तरह पूरा सेक्टर मेरा दुश्मन है, मैं पूरे सेक्टर की दुश्मन हूँ। ये है रिलेशन मेरा मेरे सेक्टर से। अब है हमारे नवाब साहब की बारी। घूमी घूमी तो आ गए, लेकिन बारिश के चांस नहीं लग रहे यार। बादल तो हैं लेकिन लग नहीं रहा कि बारिश होगी। तो जी अपने मिर्च मसाले खाने शुरू करते हैं। उससे पहले जलाते हैं लाइट। एक और लाइट लगी है हमारे किचन में, लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा कैमरा गंदा, पहले कैमरा साफ। थोड़ा बेटर लग रहा है। और रात को मैं मेहंदी नहीं लगा पाई। रोहन ने तो बोला, मतलब कि हमसे हाथ दो में लगाता हो, तुम सो जाना। लेकिन मैं इतनी थक चुकी थी और उस वजह से मैं इतनी चिढ़ चुकी थी कि मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं लगवानी, सो लग जाएगी, दिन में लग जाएगी। कह रहे तुम सो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम लेटे रहो, मैं लगा दूंगा। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं देना अपना हाथ। मैं इस लेवल पे चिढ़ गई थी, तो मैंने लगवाई नहीं रात को, अब दिन में लगाऊंगी। सारी दवाइयाँ खाने पीने के बाद में, मतलब आई मीन मिर्च मसाले, उसके बाद में मैंने अब रखी चाय। चाय को थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा कि आपको पता है चाय कढ़ने में टाइम लगेगा, ताकि वो अच्छे से कढ़ जाए, तब मैं पीऊँ। और कल अपने, आज संडे है, कल मंडे को अपनी मर्फी के लिए पूजा है नवाब की दुनिया में। मैं और रोहन ही कराएंगे। और इस बच्चे को, बस इस बच्चे की आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी हो खुश हो, बस। और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते भाई। देखो, जिसका दुख है ना, जिसका बच्चा गया है, सिर्फ वही समझ सकता है। और अगर मैं ये बोलूँ कि हम समझ सकते हैं, नहीं, हम नहीं समझ सकते। जिसका दुख होता है ना वही समझता है, जिसका जाता है उसी को पता होता है कि उसका क्या लूटा है, उसकी क्या दुनिया में क्या हो गया। हम लोगों की कोई रूटीन नहीं रुकती, ना हम खाना रोकते, ना हम सोना रोकते, ना हम अपने काम रोकते। हाँ, दिल में यहाँ पे एक हैवी होता है, बार बार ध्यान वहाँ जाता है, मन खराब होता है, ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, बार बार क्वेश्चन नहीं होता क्यों भगवान क्यों। लेकिन जिसका गया है ना, वो तो अनिका की तो हालत बहुत खराब है। और सेम लाइक लूसीफर की मम्मी, वो मेरी बात हुई थी उनसे लूसीफर के जाने के बाद में, वो बात ही नहीं कर पाए। मतलब वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि वो बोल ही नहीं पा रही थी। तो दोस्तों, कल अपने कृष्ण कमल पे 2 फूल खिले थे जो कि मुरझा गए। ये सिर्फ एक ही दिन के लिए खिलते हैं, ये बहुत गलत बात है। मतलब ये सैड पार्ट है पौधे का। मेरे को फूल अच्छे लगते हैं जो काफ़ी टाइम चलते हैं, लेकिन एक कली मैंने फिर से देखी आज, ये आज दिन में खिल जाएगा। और भी कलियां आ रही हैं। तो मैं जैसे ही बाहर आई थी अपने पौधे देखने, तो मैंने फील किया कि 1-2 बूंद आ रही है। आएगी नहीं बारिश वैसे, क्योंकि बादल जा चुके हैं। और यहाँ पे अपना जो कल पार्सल आया था, आज मैं इनके साथ में ठीक व्यवहार करूँगी और कोशिश करूँगी कि ये चल जाए। वैसे तो चलेगी नहीं, बट कर सकते हैं, क्योंकि चंपा है तो ट्राई कर सकते हैं। ये देखो ना, स्वर्ण चंपा है ये, इसके पत्ते अभी हरे हैं। करते हैं, आज करती हूँ मैं। अभी चाय वगैरह पी के इसी में लगती हूँ। ये देखो, एक पौधा बैजंती का यहाँ पे हो गया, बीज गिर गया होगा क्योंकि गमला जस्ट यहीं रखा है इसके पीछे। तो मैंने नोटिस किया, 3-4 दिन पहले नोटिस किया मैंने कि यहाँ पे ये पौधा उग रहा है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, फिर यहाँ से निकाल लूँगी मैं इसको, दूसरे गमले में लगा लूँगी, आंटी के लिए तैयार कर लूँगी। वैसे मैंने आंटी के लिए गमला रेडी कर लिया, लेकिन मैं अपनी चाय लेके बाहर गई तो 2-4 बूंदे सी पड़ने लगी, तो मैं अंदर आ गई। तो मैं खा रही हूँ चाय के साथ में केला। तो छोटू भाई सब आगे मांगने,
ये बचपन में खाता था केला, लेकिन अब इसने खाना बंद कर दिया था, लेकिन आज तो इसने खा लिया। अभी दिखाती हूँ मैं। आज कैसे इतना पसंद आ गया तेरे को केला? तो खा नहीं रहा था, कितने महीने हो गए थे केला नहीं खा रहा था। ठीक है, आज पता नहीं क्या इसके दिमाग में है, केला खाऊंगा। अभी खोल रही, रुक जा। आपको क्या चाहिए? ना आप चाय पीते हो, ना आप केला खाते हो, क्या चाहिए आपको? हैं आप रूंगे में एमी? भाई साहब ने खा लिया केला आज तो। ये कैसे हो गया? मुझे पता होता तो मैं एक्स्ट्रा ले आती, फिर कोई बात नहीं। आप क्यों बैठी हो? आप क्यों बैठी हो? आपको क्या चाहिए है? क्या चाहिए आपको? सारा दिन मुंह बना बना के हैं, सारा दिन जिठानी बनी रहती है मेरी, जिठानी बनी रहती है मेरी। हाँ, जिठानी बनी रहती है मेरी। हाँ देखो इसको। करिए, क्या कर रहा था अभी? फिर से कर। करिए करिए करिए। अच्छा, इसको छिलके को ना छुपा दो, हमें चाहिए नहीं है छिलका। ठीक है, छुपा दो इसे। इन भाई साहब को दिया केला तो नीचे रख दिया है। भाई मैं यही खा रही थी, यही था मेरे पास। इसे तो सदियाँ लग जाएंगी इतना सा केला खाने में, 2-3 सदी तो लगी जाएंगी। तो क्या बताओ? तो यही तो मैं खा रही थी। और आपको क्या लगा मैं क्या कुछ और लड्डू पेड़े खा रही हूँ? वो तो मैं खाती भी नहीं बेटा लड्डू पेड़े तो यही तो था बाबू, और क्या था? कुछ भी नहीं था। गुड बॉय। अरे मेरी बेटी। मम्मा व्लॉग एडिट कर रही है, कुछ हेल्प करा दे। ना, ये विस्की के पास ही जाके बैठेगा। सुबह सुबह आया, मैं सुबह सुबह। आओ मम्मा पास आओ। कम है, कम है। नहीं आप तो लेटे रहो मालिक, आप लेटे रहो मालिक। हम आपको कुछ कह सकते हैं क्या? हम तो प्राणी है ना शेजा? शेजा काम है, काम है। नहीं छेड़ना, नहीं भैया को नहीं छेड़ना। सोने दे, फिर उसे गुस्सा आएगा। सोने दे भैया को। इन भाई साहब के आशिकी वाले दिन चल रहे हैं, तो इन भाई साहब को आके बैठना था यहाँ पे, इसलिए ये रोहन को बार बार उठा रहा था। और मैं आ गई अपने पौधों को पानी देके, बाल्टी लेके। चल आजा घूम लेते हैं देर। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे पौधों को पानी दे दिया। बोगनविला देखो कितनी अच्छी हरी हो रही है बरसात की वजह से, और रिपोर्टिंग की है तो गमला भी थोड़ा बड़ा हो गया। इसमें देखो कितने प्यारे गुच्छे गुच्छे से फूल आ रहे हैं, पिंक वाले, और इस पे ये पीच वाले। सबको ना पानी दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया है, क्योंकि पता नहीं अगर एक दो दिन में बारिश हो जाए तो फिर ओवर वाटरिंग ना हो जाए, इस वजह से। चलो अब नीचे चलो, शायद हो गया ना, अब चलो नीचे। व्लॉग मैंने एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दिया है, आज टाइम से ही अपलोड हो जाएगा। और मैंने बाहर आई तो बाहर आके देखा कि बादल से हो गए फिर से, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। तो फायदा क्या है ऐसे बादलों का। ऑटो वाले भैया को मैंने फ़ोन कर दिया है, हमारे ऑटो वाले भैया राजाराम भैया, उनको मैंने कॉल कर दिया कि एक बच्चा लेके जाना है हॉस्पिटल। एक रोहन जब पंडित जी को ड्रॉप करने गए शाम के टाइम, तो मंदिर के पास ही ना एक बच्चा है, आप लोगों को शायद याद आए, उसको मैं बहुत टाइम से स्टरलाइज कराना चाह रही थी, लेकिन उसका जो लड़का था, ओनर नहीं है वो, केयर टेकर है एक्चुअली, उसकी दुकानों के बाहर रहते हैं। वो है स्ट्रीट डॉगी, लेकिन उसकी दुकानों के बाहर रहते हैं, तो वो लोग खाना वाना खिलाते हैं। और वो बेसिकली उससे ब्रीडिंग कराता था, क्योंकि वो बुली मिक्स है। तो उसके जो बच्चे जो बचपन में छोटे से जो होते हैं तो वो बुली दिखते हैं, लेकिन बड़े होकर वो मिक्स निकलते हैं। लेकिन वो क्या ब्रीडिंग कराता था, बच्चे मतलब बेच दिए, दे दिए। और मेरी ना नज़र उस पर काफ़ी टाइम से थी, क्योंकि वो बच्चे तो करा रहा था, और उसके बाद जो उसकी हालत होती थी ना उस बच्ची की, और वो ध्यान नहीं रखता था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। तो कई बार उसने मेरे साथ लड़ाई भी की, जब भी मैंने कितनी बार कोशिश की उसको रेस्क्यू करने की, वो लड़ने आ जाता था। तो फाइनली 2 साल बाद वो बच्ची मैंने रेस्क्यू की और उसको स्टरलाइज के लिए भेजा। वो तब भी अपने पापा के साथ और मार्केट के बहुत सारे लोगों के साथ मेरे से लड़ने आ गया था। और मैंने स्टोरी भी डाली थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, बहुत लड़ाई करने आ गया था। लेकिन मैं भी उस टाइम पे बहुत पक्की हो गई थी, और मैं ना अपने इसके जो वैन होती है उसके गेट के सामने जाके खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो क्या करने लगा था, वो वैन का दरवाजा खोलने लगा था, और उसमें जितने भी 12 से 15 डॉग थे वो सारे भाग जाते, हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती। तो मैं उस गेट के सामने ही खड़ी हो गई थी, और मैंने कहा मैं नहीं ले जाने दूंगी, आप मेरे को प्रूफ ला के दो कि आपकी पेट है, क्योंकि वो बोलता रहता था कि मेरे डॉग है, मेरा डॉग है। तो मैं अड़ गई, मैंने कहा आप मेरे को इसका रजिस्ट्रेशन ला के दो कि आपकी डॉग है, मैं छोड़ दूंगी। तो उस दिन मैं पक्की होके इसको स्टरलाइज करा दिया था। तो थैंकफुली वो स्टरलाइज हो गई, और अब वो ब्रीडिंग के सिस्टम से बच गई। और उसकी एक बच्ची और है, वो ऑलमोस्ट 1 साल की हो गई थी, उसको भी मैंने साथ में भेज दिया था। तो अब दोनों माँ बेटी बहुत ही फ्रीली घूमती है। मैं जितनी बार भी इस जगह से निकलती हूँ उन दोनों को फ्रीली घूमते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा और शांति मिलती है। यही पीस है मेरी लाइफ का, यही आनंद है। तो उस बच्ची को ना शायद डॉग बाइट हो गई होगी, या कुछ तो हो गया ऐसा कि उसके ना यहाँ गर्दन पे, नेक पे काफी घाव हो गया है,
मैगेट्स से, मतलब मैगेट्स तो बहुत, मतलब अगर आज इतने हैं तो कल इतने हो जाएंगे। तो उसको मैगेट्स पड़े हुए हैं और उस घाव को मतलब काफ़ी बड़ा हो गया। रात को कल वैसे रोहन डाल आए थे उसको डीमैग, लेकिन घाव ज़्यादा बड़ा है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो मैंने इसीलिए ऑटो वाले भैया को बोला कि आप आ जाओ, बच्चा लेके जाना है। तो अभी मेरे को ये भी देखना है कि वो ऑटो में बैठेगी मेरे साथ कि नहीं बैठेगी। बाकी मैं जाती हूँ अभी, उसको कोशिश करती हूँ रेस्क्यू करने की। आज लीश भी लेके जाऊंगी साथ में। और आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ये है अपना रजनीगंधा का फूल। ऐसा खिलता है और ऐसे ना गुच्छे जैसा, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है। ऑटो वाले भैया आ रहा हूँ करके इतना टाइम कर दिया ना। मैं कुछ और काम कर पाई, मुझे लगा कि भैया आ जाएंगे तो फिर क्या छोड़ना। मैं एक्चुअली चंपा का काम करना चाह रही थी और फिर मेरे को लगा कि अगर मैं भैया आ जाएंगे तो मेरे को बीच में छोड़ना पड़ जाएगा। तो जो इनके ये है पन्नी वगैरह, ये मैंने खोली ही नहीं है अभी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जब मैं खोलूँ तो सीधा इनको पोर्ट ही कर दूँ। तो फाइनली मेरे ऑटो वाले भैया आ गए और जैसे मैं बाहर आई तो मेरे को दिखा मेरा कृष्ण कमल एक यहाँ पे खिला हुआ है और 2 पीछे खिले हुए हैं। और इनका तो मुझे पता ही नहीं था, एक ये रहा इधर और एक इसके पीछे है। किधर भाई दिख जा, यहाँ से दिखेगा, कहीं से कहाँ से दिख रही है, यहाँ से दिखेगा। ये 3 है, वाह 3 कृष्ण कमल खिले आज। ये सामने वाले पतवाड़ी वाले गांव में बोलते रहते थे, लेकिन आज मैं तो वैसी अचानक ही नजर पड़ गई मेरी। आज ये इधर की साइड बोल भी रहे थे, मैं सोची मैंने हो सकता है मोर इधर की साइड आ गए हो। लेकिन कहाँ पहुंचे, लेकिन ये पहुंचा कैसे 4 मंजिल पे है, इतनी लंबी। देखना कैसे बैठा, काश ये नाच दे। अच्छा, अरे वाह। कि गर्दन पे काट लिया होगा किसी ने और उसमें कीड़े पड़ गए तो बहुत बड़ा घाव सा हो गया। ये मैं सोच, ये ऐसा लगा जैसे उड़ने वाला है ना, लेगा। अरे वाह, रोज तो वॉक के टाइम पे देखती हूँ। चलो तो हम चले। वो बच्चे रहते हैं इस वाले मार्केट में, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो मैं अब जा रही हूँ आगे सामने मंदिर पे देखने। यही तो प्रॉब्लम है यार कि जब टाइम पे आओ तो बच्चे मिलते नहीं है। मंदिर में देखे तो यहाँ ये इसकी जैसी ही है, लेकिन इसकी मम्मी है, इसका मैंने स्टरलाइज करा दिया था। अब वो कह रही है कि यहाँ भी नहीं है, वो बाहर है कहीं। चलो वो उधर की साइड रहती है कहीं पे। भैया खड़े हैं उधर और टिन्नी मिल गई, इसका नाम है टिन्नी। इन लोगों ने टिन्नी नाम रखा हुआ, गाड़ी के नीचे बैठी हुई है। फाइनली बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई है और मुझे बस एक ये डाउट है कि ये भाग ना जाए। ये लोग ऑटो वगैरह में बैठते नहीं है, और ये इसका भाव है। वो ज़्यादा मैगेट्स पड़े हुए हैं, इसको बहुत स्मेल कर रही है। तो गाइस को बता दो कि हम पहुंच गए क्लिनिक, और ये वो चाटू चाटी कर रही है शहजादी की तरह। हम लोग पहुंच तो गए क्लिनिक, लेकिन आज संडे है तो क्लिनिक में बहुत ज़्यादा रश है, तो 5 मिनट की वेटिंग है। तो इसलिए मैं बाहर ऑटो में ही बैठी हूँ, क्योंकि धूप नहीं है, मौसम ठीक है और हवा ठंडी चल रही है। और ये इस बेचारी का घाव है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब में। इसको हटा देते पहले, इसको प्लस कर दिया पूरा, अंदर से प्लस करना है यहाँ पे। ड्रेसिंग दिन, हाँ कल भी आना है, परसों भी आना है। अभी कुछ दिन कंटिन्यू आना है। मैगेट सारे निकाल दिए, उसके अंदर दवाई भर दी है। जो होंगे वो मर जाएंगे, वो कल निकल जाएंगे, डेड हो जाएंगे तब तक। और इसको ना फीवर भी है, 104 फीवर है, और ऑब्वियसली वो टिक फीवर ही होगा क्योंकि इसकी बॉडी में बहुत सारे टिक्स हैं। तो उसके लिए भी मेडिसिन दे दी है, ड्रिप लगा दी है। बाय बाय टुन्नी, कल मिलेंगे। ये रहती है वहाँ सामने जो गेट लगा हुआ है उसके अंदर रहती है। तो टुन्नी को तो मैंने उसकी जगह पे छोड़ दिया, क्योंकि वो एक लोकेशन है जहाँ पे वो रहती है, वो रात को अंदर रहती है। और अब मैं आई हूँ घर, और कल मेरे को मेहंदी नहीं लग पाई रात को, वो भी लगानी है मुझे। और उससे पहले मुझे करवाने हैं अपने अपर लिप्स। मैंने अनामिका से पूछ लिया क्योंकि वो लेज़र करवा रही हूँ मैं। तो अभी मैं जाती हूँ शर्ट और कैप पहन के, एक्टिवा उठा के अनामिका के पास फटाफट, उसके बाद आके खाना बनाती हूँ। सबसे पहले घर आके मैंने बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद मैं अपना बनाया तो उनको दे दिया, मैं आके खाऊंगी। और मैंने अपना फ़ोन का चार्जर उठाया क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बैटरी नहीं है बिल्कुल भी, और फ़ोन हो चुका है मेरा डाउन, क्योंकि मेरे को ना क्लिनिक में काफ़ी टाइम लग गया। एक तो आज संडे तो वेटिंग बहुत हो गई, और फ़ोन में कुछ खास चार्ज था नहीं, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं चार्जर उठा लिया, अनामिका के क्लिनिक में ही कर लूँगी। पहुँच तो गई मैं अनामिका के पास,
और कल अनामिका के यहाँ पे बच्चे रहते हैं जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनको इसके पेशेंट ने कुछ बोल दिया होगा, इसने भगा दिया। पेशेंट का ओके। अनामिका कह रही है मुंह देख रही मेरा कितना गंदा हो रहा है। मैंने कहा मेरा देख रही हो तो तुमने मेरे मुंह के साथ किया। इसमें कॉटन की बॉल्स डाली है मुंह में, अब ये हो जाएगी इसके बाद जिनके कपड़े में बंदी करिए। सिटिंग तो मैंने ले ली है, बन गई पापा की परी ऐसे वाली। और हम लोग बैठे हुए गाड़ी में कुछ गप्पे मारते थोड़ी देर, फिर जाती हूँ घर और फिर करती हूँ तैयारी। तो मैं पहुँच गई हूँ घर, और घर पहुँच के बस थोड़ा सा खा पी के या तो पहले नहाऊंगी या बाद में खाऊंगी, कुछ ऐसा करके उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ अपने आप को मेहंदी, और दूसरे हाथ पे लगाएंगे रोहन, और फिर कपड़े वगैरह पहनते हैं, अपने सूट वगैरह पहनते हैं। रोहन ये क्या इमेजिनरी वो लगा रहे हो क्या मेहंदी? तुम ये ना ऐसा ना हो कि तुम ये मेरी सेकंड तुम्हारे हाथ की रेखा होती है। तुम समझ गई, तुमने पकड़ लिया। ऐसा ही करने वाला हूँ। अरे यार रुक जाओ, बना दो यार। तुम हाथ की रेखा पे अगर कीप चलाने वाले तो फिर रहने दो, सच में ये बहुत बड़ी हो जाएगा। और मैं समझ भी गई, देखो बनाने दोगी नहीं बनाने दोगी? मैं आर्टिस्ट थोड़ी हूँ। एक तो तुम डिजाइन बहुत कितना भारी भरकम डिजाइन बना रही है, तो सोचो। नहीं, मैंने जब नौकरी करता था ना मेहंदी वाले के यहाँ, हाँ, तो फिर वहाँ कुछ दिक्कत हो गई तो मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, और तुमसे मेहंदी लगवाता कौन था? इतनी सड़ी हुई तुम हाथों की रेखाओं पे कीप चला। शर्म आनी चाहिए क्या? देख तो डिजाइन तो देख, पापा कितना तगड़ा बना रहे हैं। नाबू देखा तूने पापा डिजाइन कितना तगड़ा बना रहे हैं? हाथों की लकीरों पे लटका दिया है डिजाइन। देखो हाथ की रेखाएं मोटी की जा रही है, जैसे मुझे पता ही नहीं मेरे हाथ में ये रेखा है। क्या ही कर रहे हैं मतलब ये है। वो भी एक तरफ, लेकिन मजाक से हटके त्यागी जी लगे हुए एकदम सीरियस मोड पे। पर ये जो आपने बेस शुरू किया है ना ये हाथों की रेखाओं से, ये बहुत ही बेहतरीन था। और ये इवेंट वाला ही कर सकता है, और कोई कर भी नहीं सकता। मैं तो कहीं दूर दूर तक दिमाग में भी नहीं आएगी कि हाथों की उनको रेखाओं को यूज किया जा सकता है। मैंने मेहंदी तो लगवा ली, रोहन मेरे को मेहंदी लगा के नवाब की दुनिया चले गए। वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन गलती से रोहन जो जाली का दरवाजा है ना वो आगे से बंद कर दिया। हमें आदत है ना, मतलब हम जिस भी मतलब रूम से निकलते हैं, तो मैंने ना सचिन भैया को बुलाया, बराबर वालों को, वो आ रहे हैं, वो खोलेंगे। अब पहले वो मेन गेट खोलेंगे, फिर वो ये जाली वाला दरवाजा खोलेंगे, गलती से बंद करके। नवाब साहब उधर, शहजा भाई साहब इधर सुसु पोटी में लगे हुए हैं सब। ये देखो कैसे खरगोश की तरह कूदता है ये। तो गाइस पहले तो आप ये देख लो, ये देख लो पहले, ठीक है? उसके बाद में आप मेरी कहानी, मेरी जुबानी सुनो। मुझे पहनने थे कपड़े कोई और, जो करनाल से आए थे, जो मैंने सूट खरीद के रख के आई थी येलो कलर का, वो स्लीवलेस, बहुत ही प्यारा सा सूट था, मुझे पहनना था वो हरी चूड़ियों के साथ में, येलो कलर का। बिंदी मैंने ग्रीन कलर की लगाई है, लेकिन उस पर थोड़ा सा काम हो रखा है, उसका कपड़ा थोड़ा सिल्क साटिन टाइप का है। और मैंने जैसे ही पहना मुझे समझ में आ गया कि मैं और 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने चेंज करके फिर ये सिंपल सा लूज कुर्ता है यही पहन लिया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा हाल देखो, मैंने ना सनस्क्रीन लगाया था, सब बह गया। मॉइस्चराइजर का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉम करके ऊपर यहाँ पे पोनी टेल बनाने लगी हूँ। पता नहीं क्या हुआ है मुझे, इतनी स्वेटिंग क्यों हो रही है। मैं मतलब मेरा ना रिकॉर्ड रहा है, मैंने कभी भी कॉम घर के अंदर नहीं किया। मैं हमेशा बाहर मेन गेट के पास खड़े होकर या पीछे बैकयार्ड में वहाँ पे करती हूँ, क्योंकि हेयर फॉल बहुत होता है मुझे, तो घर में बाल ना है इस वजह से। हालांकि हमारे घर में बहुत सारे बाल रहते हैं, नवाब के, शहजादे के, विस्की के, लेकिन मेरा ह्यूमन का बाल ना है, ठीक है? उससे दिक्कत है, बच्चों के बालों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं अपने बेडरूम में बैठ के कॉम करने वाली हूँ। एसी में, एसी चलाया मैंने, क्योंकि बच्चे बाहर गए थे, सुसु पोटी करके आए थे, तो बंद कर दिया था। अभी मैंने एसी चला दिया, फिर से मैं वहाँ बैठ के कॉम करूँगी, और मैं आराम से अच्छे से सफाई कर दूँगी बालों की। लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसी को है आइडिया तो आप प्लीज़ बताओगे, ये कोई बीमारी होती है या बॉडी में किसी चीज़ की कमी आ जाती है उसकी वजह से होती है,
या क्या रीज़न है, या मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो रही है, या क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इवन मैं 2-3 दिन पहले रोहन से बोल भी रही थी कि रोहन मेरे से ना हो नहीं पा रहा है, मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब ये कोई हद है। अगर मेरे को कहीं किसी फंक्शन में जाना पड़ जाए तो मैं क्या करूँगी। अभी आई हूँ मैं बेडरूम में, 5-10 मिनट बाद मिलते हैं, जब ये पूरा पसीना सूख जाएगा। मैं पहुँच भी लूँगी खैर, और कंघी वगैरह कर लूँगी अच्छे से, थोड़े ढंग से दिखूंगी। मुझे अभी भी हेजिटेशन हो रही है अपने बेडरूम में कॉम करने में, क्योंकि मैंने आज तक नहीं की कभी कहीं भी। मतलब यार कंघी, मुझे ऐसा लगता है कि कंघी जो कंघी करने का काम है वो घर के अंदर का काम नहीं है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अगर मैं बाहर करूँगी तो ऐसा लग रहा है कि बेहोश ही हो जाऊंगी गर्मी से। तो बाल खोल तो लिए लेकिन मन नहीं मान रहा मेरा। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पसीना सूख जाए ना, फिर 10 मिनट के लिए जाती हूँ बाहर, फिर कॉम करके फिर आती हूँ। हाँ जी, माँ सुंदर से कपड़े पहन ले तो अच्छी नहीं लगती क्या? मैंने तो ये बताता हूँ, ये लोअर टी शर्ट में अच्छी लगती है मम्मी। भाई मैं तो सूट पहन के बैठी हुई है कसम से। मैं जब से ये सूट पहन के बैठी हूँ ना यहाँ पे, ये लड़का मुझे बुत बन के ऐसे, अच्छा ये लड़का मुझे कंटिन्यू ऐसे देख रहा है कि कोई और औरत आ गई हमारे कमरे में। हाँ मम्मा है बेटा, मम्मा है, मम्मा है। हाँ शहजा को अच्छा लग रहा है कि मम्मी कपड़े अच्छे से कपड़े पहन के बैठी है, तो अभी औरत औरत सी लग रही है, लड़की लड़की सी है, जनानी लग रही हूँ मैं। है कहाँ लेके जाए, कहाँ लेके जाएगा इसको पता नहीं, आज सुबह से पता नहीं क्या हुआ है इसको, बार बार पोसे, कभी रोहन को कभी मुझे, हम दोनों को भी बार बार पोसे। पता नहीं क्या बताना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, कि कहाँ ले जाना चाह रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा। क्या है ये, मुझे बताओ क्या है ये, क्या है ये बताओ तो। ये कैसी लैंडिंग है, अरे कैसी लैंडिंग है भाई ये ना। तो गाइस मैं कंघी नहीं कर पाई रूम में, बिना कंघी की बैठी हूँ, बाहर जाके ही करूँगी। और इनका देखो क्या तांडव चल रहा है, देख लो देखो, बेडशीट देखो नीचे पड़ी है, और इसकी देखो मना कर रही है कि क्यों क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। छोटी तरह पैर पकड़ लेगी पीछे से, वो सुन नहीं रहा बिल्कुल भी। तो डिनर मैं कर आई हूँ, खाना मैंने पहले ही खा लिया, और अब मैं आई हूँ शहजादे को लेके, इसके बाद में नवाब को लेके, देन उसके बाद में फिटिंग करके आके चेंज करके फिर सोना है। और भी ना एक दीदी है हमारे सेक्टर में, मैंने उनको बोला था कि काम के लिए कोई चाहिए, अगर हो आपके कोई नॉन में तो बताना। तो वो एक लड़की को लेके आई थी, तो लड़की तो नहीं खैर मेरी एज की थी, मेरे से 4 साल छोटी, 30 की थी वो, लेकिन वो 30 की उम्र में 10 साल का बेटा था उसका, तो 19-20 साल की उम्र में शादी हो गई होगी। तो वो आए थे, तो उन्होंने दीदी ने आके तो इतने ज़्यादा मुँह फाड़ा पैसों के लिए, ऐसे लग रहा था भाई साहब। मैं आपको सच बताऊं, आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, अभी आजकल जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो बताती हूँ मैं आपको। जो ये बीटेक और बीबीए वाले हैं ना, वो मंथली इतना नहीं ले पा रहे हैं जितना हाउस हेल्प वाले ले रहे हैं। शहजादे को घुमा दिया, अब आए हैं नवाब साहब। गोलू एंड डेजी कुछ आपस में बतिया रहे थे। क्या बतिया रहे थे तुम लोग बताओ जरा। गोलू का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं बतिया रही थी आपसे। मैं ये बोल रही थी कि आजकल हाउस हेल्प के तो भाव बहुत चढ़े पड़े हैं, ऊपर से उनकी जो सैलरी है वो सुन के आप लोग शॉक हो जाओगे। उतना आज के टाइम में एक बीटेक और बीबीए फ्रेशर को नहीं मिल रहा जितना हाउस हेल्प ले रहा है। तो वो दीदी आई और उन्होंने बोला कि मैं इतने पैसे लूँगी, और डॉग से वो डरती थी, और बोला कि क्या क्या काम करवाओगे। मैं कि जो घर के काम होते हैं वो करने ही, फिर भी बताओ मुझे कि क्या क्या काम होगा। मैंने कहा देखो अब मैं ऐसे आपको पर्चे पे लिख के तो दे नहीं सकती कि ये काम होगा, उससे अगर एक्स्ट्रा करा लूँ तो इट मीन्स तो आप तो हल्ला मचा दोगे कि ये तो आपने पर्चे में लिखा ही नहीं था, ये तो मैं नहीं करूँगी। मैं देखो अपना, जब आप 24/7 जब किसी घर में रहोगे, उनको क्या रहना था, एक्चुअली उनको रूम वगैरह नहीं मिल रहा है, मतलब वो कमरे का किराया बचाना चाह रही हैं बेसिकली, और राशन का बचाना चाह रही हैं, लाइट का बचाना चाह रही हैं। मतलब जब आप ऑब्वियसली जब आप घर पे रहोगे हमारे, तो फिर तो सब कुछ ही बचेगा ना, फिर तो ना आपको राशन की टेंशन, ना आपको क्या सब्जी रेट चल रही है, क्या चल रहा है। तो बोली कि नहीं सैलरी कम है, आप ही इतनी बढ़ा दो ये वो। तो मुझे उसका एटीट्यूड ही नहीं अच्छा लगा। जब ऑब्वियसली जब वो उसको डॉग से डर ही लगता है, उसको पसंद नहीं है, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो सारा काम डन, और अब मैं निकली हूँ फीडिंग के लिए। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन मैंने काम भी सारा निपटा दिया, बस घर आके मुझे
सोना ही बाकी है। और आज की तीज रही। आप लोग बोलोगे कि दीदी तैयार तो आप हो गई थी, मेहंदी मुंदी लगा ली थी और आप कहीं पे गई नहीं। तो मैं गई इसलिए नहीं यार, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ मैं बताने लगी हूँ आपको। यहाँ पे हमारे सेक्टर में ना ऐसा नहीं है, जैसे हमारी सोसाइटी में जो हाल था ना वैसा हाल नहीं है कि बहुत गंदे गंदे मुंह बनाना, कमेंट पास करना, हर घड़ी किसी को परेशान करना, नोक-झोंक करना कुत्तों के पीछे। लेकिन यहाँ पे मोस्टली मैं क्या देखती हूँ कि लोग ना ऐसे मतलब डॉग्स के साथ ना अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। मतलब डॉग्स के साथ तो छोड़ो, जिस गाय माता को सब गाय माता बोलते हैं उनके साथ भी इतना कुछ खास मतलब अच्छा बिहेव करते नहीं है। मतलब लोगों को इस चीज से परेशानी है कि गाय उनके घर के बाहर बैठी है। मतलब हद है यार। मतलब अच्छी बात है ना, अगर गाय बैठी है आपके घर के बाहर तो आपको तो पानी भर के रख देना चाहिए, बाल्टी की रख देनी चाहिए कि चलो इसी बहाने गाय मतलब पानी पी लेंगी। तो थोड़ा ऐसा सा है। तो मैं फिर पता क्या, लोग वही है, पार्क में जाती, लोगों से मिलती। अब वो मेरे को ध्यान आता है, इसने गोलू को डांटा था, इसने चिंटू को मारा था, इसने इसको ये किया था, इसने इसको वो किया था। अब सारे बच्चों के साथ में हर किसी की मेरी कहानी जुड़ी हुई है। तो फिर जाके उन्हीं लोगों को फिर नमस्ते करना, फिर उन्हीं से फेक बातें करना, प्रिटेंड करना कि हा 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 ही यू, वो मेरे से होता नहीं है। तो मैं तो इसलिए अपने मजे से थोड़ा सा मेकअप तो हो नहीं पाया, पसीना बहुत आ रहा था, लिपस्टिक बिंदी लगाई, अपने कपड़े पहने और अपने बच्चों के साथ कमरे में बैठ गई एसी में। हो गई मेरी तीज। भगवान अगर कभी कृपा करेंगे तो अपने घर पे झूला डालूंगी, तब मनाया करूंगी अच्छे से तीज। वैसे मेरे प्लान था कि मैं झूला लूं, लेकिन मैं ले नहीं पाई, हो नहीं पाया। लेकिन हाँ, मेरे को अपने पार्क के लिए ना वो जो ऐसे राउंड वाला जो बैठने वाला जो झूला होता है बहुत अच्छा लगता है, वो चाहिए। और वो ऑलमोस्ट जब से पार्क बना है तब से ही चाहिए, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। ठीक है, जब टाइम आएगा तब आ जाएगा। लेकिन मेरी तीज कुछ ऐसी रही। तो गाइस ये है मिर्चा की फैमिली, और मैंने मिर्चा की मम्मी को बता दिया कि मिर्चा बिल्कुल ठीक हो गई है, उसका पैर काफी बेटर है, वो पैर रख के चलने लगी है, उसका फ्रैक्चर भी हील हो गया और अब वो मतलब ठीक है। और डॉक्टर से पूछा मैंने, तो डॉक्टर ने बोला कि आप उसे रिलीज कर सकते हो। तो कल मैं मिर्चा के पास मिर्चा को छोड़ के जाऊंगी। तो भाई आज पहली बार जब से गेट लगा, ये वाला गेट बंद हुआ है, तो अब मैं मतलब पैदल भी नहीं जा सकती, ना इधर से और ना इधर से। तो अब ये नहीं समझ आ रहा, बच्चों को खाना तो मैंने यहाँ इधर डाल दिया, बच्चे इधर आ जाएंगे, आ भी रहे हैं वो लोग। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना खाओ, इधर है खाना, मैंने इधर डाला है खाना, ये लोग खाई। तो भाई मैं पहुँच गई हूँ घर सही सलामत एकदम, और नींद आ रही है, आंखों में लगी रहा कितनी नींद है। आज के दिन यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।